A very good morning to all of you. I hope you people are all set for your exams और जितने भी लोगों को आज एग्जाम देने जाना है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक। वो लोग बाद में आके सेशन को देख लेना जरूर से, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो IBPS प्री के बेसिस पे है, ठीक है। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस अरेंज किए हैं वो IBPS के ही है और प्री लेवल के क्वेश्चंस है। फाइन, मेंस के नहीं है। हम लोग ने अभी 2-3 दिन तक मेंस के क्वेश्चन किए, आप लोग एकदम हैरान परेशान हो गए थे। सो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस का सेट लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लिया है जो कि प्री के लेवल को फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग के आज के क्वेश्चन के पहले सेट में। आप लोग फटाफट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी एकदम क्विकली इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करिए। पढ़ लिया होगा अब तक आप लोगों ने। चलो लेट अस रीड। Read each sentence given below and find out whether there is an error in it. The error, if any, will be one of the parts. Will be in होना चाहिए, ये एक in miss हो गया यहाँ पे। Will be in one of the parts of the sentence which are marked as 1, 2, 3, 4. If there is no error, the answer will be 5. That is no error. Ignore the errors related to punctuation. मतलब सिंपल सा बात है, spotting error है। एंड ट्रेडिशनल वाला है, सिंगल एरर है ना। स्पॉटिंग एरर, ट्रेडिशनल वाला, सिंगल एरर अगर हम लोग बोलेंगे तो दीज आर द थिंग्स। फाइन। सो आप लोग आई होप रेडी हो आज के पहले क्वेश्चन के लिए। फटाफट शुरू करेंगे, ट्रस्ट में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जस्ट आप लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा है उसको एक थोड़ा सा ब्रश अप करने के लिए मैंने इस लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके मॉडल को बूस्ट करने के लिए और पिछला जो भी हम लोगों ने सीखा है उसको थोड़ा सा ग्रामर वाइज ब्रश अप करने के लिए आज का हमारा ये सेशन डेडिकेटेड है। फाइन। सो टाइमर ऑन कर देते हैं, आप लोग फटाफट सॉल्व करो, उसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो शाम को 8:30 से 9 के बीच में, ठीक है। शाम को आप लोग 8:30 से 9 के बीच में टेलीग्राम के थ्रू आप लोग पूछ सकते हो अपने डाउट्स या क्वेरी। फिलहाल अभी अगर क्लास में कुछ इशू हो रहा है, अभी तो ऑलरेडी रिव्यूज वगैरह शुरू हो गए होंगे, फाइन। तो कुछ भी आज के क्लास का अगर इशू है आप लोग इस समय हमसे पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस क्वेश्चन का डाउट है आप पोस्ट कर देना, आई विल बी रिप्लाइंग यू with this stipulated time. Fine, आपका टाइमर खत्म हो गया है। फटाफट थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। जितने भी लोग हो एकदम जल्दी जल्दी आंसर दो। all the banks must necessary keep a certain percentage of deposits with the reserve bank. तो आप लोग बताइए इस सेंटेंस में KEEP कीप क्या है। कीप का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ आप लोग। KEEP कीप के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कीप कौन है। कीप इज अ वर्ब हियर, यस और नो। अच्छा, कोई भी वर्ड, एनी वर्ड जो कि वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई, उस वर्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं डियर, बताओ। एडवर्ब बोलते हैं, है कि नहीं। उस वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। तो आप बताइए नेसेसरी इज नॉट एन एडवर्ब, यस और नो। नेसेसरी बिल्कुल भी एक एडवर्ब नहीं है, तो एडवर्ब कौन है बोलो। तो अगर नेसेसरी एडवर्ब नहीं है तो अपने को एडवर्ब यूज करना है, एंड द टर्म इज नेसेसरीली, है ना। एडवर्ब कौन है, नेसेसरीली इज द एडवर्ब। गॉट इट। तो करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, ऑल बैंक्स मस्ट नेसेसरीली कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक, ठीक है। तो हम लोग को याद क्या होना चाहिए, जब कभी भी हम लोग वर्ब को क्वालिफाई करेंगे किसी वर्ड से वो डेफिनेटली एडवर्ब होना चाहिए। तो एडवर्ब का नेचर क्या है, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। एडवर्ब क्या काम करेगा, अगर पूछा जाए कि एडवर्ब क्या काम करेगा तो हम लोग बोलेंगे इट विल क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, इट विल क्वालिफाई अ वर्ब या कोई दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। बोला जाता है कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, बट इनडायरेक्टली। डायरेक्टली देखा जाए तो वो एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई करता है। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। इस लेवल के क्वेश्चंस को हमने कई बार सॉल्व किया है, कम से कम देखे तो 20 क्वेश्चन तो इस टॉपिक के सॉल्व कर ही लिए होंगे, 20-25 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लिए होंगे। इस पे भी हम लोग ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट सॉल्व करिए क्वेश्चंस को।
चलिए अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो पहले रूल को डिस्कस कर लें, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। नोट में हम रूल को एक बार रीडिस्कस करते रहे, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द रूल इज रिलेटेड टू वन ऑफ। तो हमने कई बार पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद अगर कभी कोई डिग्री आएगा तो वो डिग्री कौन सा होना चाहिए? सुपरलेटिव, है ना। वन ऑफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल। वन ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उस पर्टिकुलर वर्ब को क्या बोलेंगे? इट मस्ट बी सिंगुलर, है ना। तो ये है हमारा बेसिक रूल। हमको देखो वन ऑफ दिख गया ना, क्वेश्चन में वन ऑफ है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वन ऑफ लिखा हुआ है। तो उसके बाद देखो वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, करेक्ट है ना? यस और नो? दैट, अब ये दैट आ गया मतलब क्या हो गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं? अगर सेंटेंस में या सिचुएशन में दैट आ गया मतलब ये दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप लोग मुझे बताइए, एक्सेप्शन भी आप लोग को सिखाया है। इस वर्ब का ना एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? इस वर्ब का छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन को कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि whenever there is a relative pronoun, yes or no? whenever there is a relative pronoun, तो अपने लोगों को क्या करना है? अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो ये वर्ब क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा, है कि नहीं? आप ऐसे याद रखो। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जब कभी भी कोई भी चीज को डिसाइड करता है, follows a verb after it, follows a verb after it as per its antecedent, है ना। अपने सामने एक ऐसा वर्ब लेता है जो कि उसके एंटीसीडेंट के ऊपर बेस करता है। तो देखो, इट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दैट हैव डन, क्योंकि कंपनीज है हमारा एंटीसीडेंट, है ना। कंपनीज क्या है? एंटीसीडेंट है, जो कि प्लूरल है, इसीलिए देखो हैव अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनीज, है ना, ये जो कंपनीज है हमारे, ये कंपनीज तो हमारे नॉन लिविंग सब्जेक्ट है ना, है कि नहीं? ये कंपनीज क्या है? नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, तो हिसाब से तो इनके साथ विच आना चाहिए, यस और नो। अगर हम लोग कंपनीज के बारे में बात करें जो कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, उस हिसाब से तो विच आना चाहिए। अब आप लोग बताइए, विच के बदले दैट क्यों यूज कर लिया? इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का रूल हम लोगों ने सीखा था ना। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आए, या तो वर्ड्स लाइक फ्यू या तो वर्ड्स लाइक लिटिल यूज हो, है ना, उसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ THAT दैट को यूज करते हैं। तो देखो सारे पॉइंट्स को मैंने जस्टिफाई कर दिया, है ना। तो करेक्ट आंसर कौन था? करेक्ट आंसर है नो एरर। ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 5। सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस को इस क्वेश्चन ने प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है, प्रॉपरली फॉलो किया है। हमको एक भी चांस नहीं मिला जहां पे हम लोग कोई एरर ढूंढ पाएंगे, इसीलिए आंसर क्या हो गया? नो एरर। ऐसा तो कसम नहीं दिया है ना किसी ने कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है मतलब एरर ढूंढना है ना। तो इसीलिए मैंने सारे रूल्स को इन डिटेल लिख दिया है। एक बार के लिए हम लोग का तीन रूल रिवीजन हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में हमने कितने रूल्स को रिवाइज किए? 3 रूल्स को रिवाइज कर लिया, है कि नहीं? तीनों रूल का हमारा रिवीजन हो गया। तो रूल नंबर 1 इधर, है कि नहीं, रूल नंबर 2 इधर, एंड रूल नंबर 3 इधर, और साथ में एक छोटा सा एक्सेप्शन। क्लियर? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन सारे लोगों का करेक्ट हुआ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, एंड हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 3, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। देखो, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन। आज का हमारा पूरा क्लास ही डेडिकेटेड है प्री के ऊपर,
और हमने लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इसीलिए उसी पैटर्न पे रखे हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिया है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दिया है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, इसलिए हम लोगों ने उसी लेवल के क्वेश्चंस को चूज किया है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला जा रहा है देख लिया जाए या थोड़ा सा वेट कर लिया जाए? चलो आप सारे लोग, जितने भी लोग अभी अटैच हैं हमारे साथ, सारे लोग आंसर दे दो, उसके बाद हम आंसर बता देंगे। डू नॉट वरी। डन ना? अब तक तो हो गया होगा। चलो पढ़ते हैं। अनिल अग्रवाल, द हेड ऑफ लंदन बेस्ड वेदांता रिसोर्स, इज ए डॉगिडली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ठीक है, अब बताओ DOGGEDLY इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली, है ना? स्ट्रिक्टली बोलते हैं ना, तो स्ट्रिक्टली वो क्या है? एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, सब चीज में पॉजिटिव देखता है, किसी चीज में नेगेटिव नहीं देखता। लेकिन गड़बड़ तो एक है, क्या है बताइए? लंदन में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ड है ना, लंदन बेस्ड, इंडिया बेस्ड, यूके बेस्ड, ऐसे बेस्ड बोलते हैं कि बेस बोलते हैं? आप लोग बताओ। लंदन बेस्ड बोलेंगे ना, तो कौन से पार्ट में गड़बड़ था? पार्ट नंबर 2। क्या गड़बड़ है? बेस के बदले क्या होगा? बेस्ड। सिचुएटेड है ना, लंदन में उसका हेड ऑफिस है, बेस है, इसीलिए हम लोग ऐसे बोलेंगे लंदन बेस्ड वेदांता, है ना? तो यहाँ पे लंदन बेस्ड किसका रोल प्ले कर रहा है? उस जगह के ओरिजिन का जो आइडिया है वो बताने का रोल प्ले कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये लंदन बेस वाला वर्ड। ठीक है, तो लंदन बेस नहीं बोलेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? लंदन बेस्ड, है ना? ओरिजिन जब भी बताना है तो हम लोग बेस्ड वर्ड को यूज करेंगे, क्या बताने के लिए? टू इंडिकेट ए सेंस ऑफ ओरिजिन। गॉट इट? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 4 को, एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे और करेक्ट आंसर देंगे। आई ट्रस्ट कि आप सारे लोग अपना प्रॉपर स्कोर क्लास के एंड में चैट में डेफिनेटली डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, जो भी आपका प्रॉपर स्कोर हो रहा है वो सारे लोग बताएंगे यहाँ पे चैट के एंड में। एंड योर टाइम इज अप। आप लोगों ने बता दिया होगा आंसर अब तक? थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, आप लोग फटाफट आंसर बता दो। ट्रस्ट मी, द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, है ना? और सेशन को लाइक या शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। भले क्वेश्चन का हमारा आज का जो क्लास है वो डेडिकेटेड है रिवीजन के ऊपर, लेकिन फिर भी बीच बीच में रिवीजन भी तो चाहिए ना, नहीं तो सारा भूल जाएंगे। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। As there was only one taxi, क्योंकि वहां पे इकलौता ही टैक्सी था, he had no other alternative but to pay। अच्छा भाई एक बात बताइए, no other के साथ पेयर में but आता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो no other के साथ पेयर बना के कौन आता है? THAN, than। ध्यान रखना, नो अदर के बाद कभी भी बट वर्ड को यूज नहीं करते। नो अदर के साथ कौन आता है? THAN, than। तो यहां से इस बट को कट करेंगे और रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? THAN, than will be the word। ठीक है, नो अदर ऑल्टरनेटिव than to pay the fare demanded by the driver। अब एक और गलती क्या है? नोट में हम बता देते हैं। गलती ये है कि हम लोगों ने बेयर इन्फिनेटिव का एक रूल पढ़ा था ना, ये सुनो, हमने बेयर इन्फिनेटिव का एक रूल पढ़ा था, और रूल क्या था? फ्रेजेस लाइक फ्रेजेस और वर्ड्स, ऐसे और वर्ड्स कर दिया मैंने। ठीक है, फ्रेजेस और वर्ड्स लाइक वुड rather than, had better,
फिर उसके बाद आ गया than, फिर उसके बाद आ गया but, etc. are always followed by, क्या अपनी बात क्या लेता है बताओ, are always followed by bare infinitive. अपने बाद ये लोग हमेशा bare infinitive को प्रेफर करता है ना। तो आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पे ये जो but है उसके बदले क्या यूज करेंगे, than, लेकिन than के बाद to भी तो नहीं आएगा ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डियर बताओ, he had no other alternative than pay the fare demanded by the driver, क्योंकि एक लौता टैक्सी वहां पे था, तो उसको अगर घर पहुंचना था तो उसी में पहुंचना था, तो ड्राइवर ने भी उस मौके का फायदा उठाया और जो यूजुअल फेयर है, जो यूजुअल पैसा है, उससे कई गुना ज्यादा डिमांड किया, चार्ज किया, तो उसके पास क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस डिमांड को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको याद रखने वाला पॉइंट क्या है, नो अदर के बाद हम लोग कौन से वर्ड को प्रेफर करते हैं, दैन को, और दैन अपने बाद किसको प्रेफर करता है, बेयर इन्फिनेटिव को। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस रेक्टिफाई होके क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव दैन पे द फेयर। ठीक है, दैन टू पे अगर लिख देंगे फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको ये रूल भी फॉलो करना है दैन के बाद, तो बी केयरफुल। तो हमको इस क्वेश्चन को देने का मेन एम यही था कि एक ये वाला रूल और दूसरा ये वाला रूल को रिवाइज हो गया, एक क्वेश्चन में 2 रूल रिवीजन हो गया, तो इससे बेहतर क्या है ना। चलो आगे बढ़े, रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आई गेस यस, एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन विथ योर टाइमर स्टार्टिंग नाउ। टाइमर रन हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। टाइम खत्म हो चुका है, थोड़ा सा वेट कर ले क्या आप लोग के लिए, चलो 1-2 सेकंड और वेट कर लेते हैं, या 1-2 थोड़ा सा टाइम दे ही देते हैं। फटाफट पढ़िए, पढ़ के एरर बताइए, सारे लोग सॉल्व करिए, जितने भी लोग अभी लाइव हो ना, राइट, जितने भी नंबर ऑफ पीपल अभी लाइव है, सारे लोग सॉल्व करो। सॉल्व करते करते ही हम लोग का रूल प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। मैथ्स के फॉर्मूला कैसे लर्न करते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लेते कि लर्न हो जाता है, रट्टा मारेंगे तो भूलेंगे ना। तो इंग्लिश को भी मैथ्स जितना, रीजनिंग जितना थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो इंग्लिश भी आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना इंग्लिश डुबा देता है ना, पूरा साल इंग्लिश को नेग्लेक्ट करेंगे तो एग्जाम हॉल में इंग्लिश बदला नहीं लेगा। तो पूरे साल अगर मैथ्स और रीजनिंग जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये भी हमारा स्ट्रेंथ बन जाएगा। चलिए तो बताइए पहला पार्ट क्या है, ऑल्दो द प्रिंसिपल वाज रूड, भले प्रिंसिपल रूड थे, विद द टीचर्स, टीचर से बहुत ही ज्यादा रूड थे, शी बिहेव्ड नाइस विद द, अरे भाई बिहेव्ड क्या है, ये जो बिहेव्ड वर्ड है तो ये वर्ब ना, बिहेव्ड क्या है, इट इज अ वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड, जो भी वर्ड किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, है कि नहीं, वो पर्टिकुलर वर्ड हमेशा ही एडवर्ब होगा ना। आप लोग खुद बताओ, वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा एडवर्ब होगा, तो भाई नाइस बोलेंगे तो वो तो एडजेक्टिव हो गया ना, नहीं चलेगा, आपको नाइस नहीं, कौन चाहिए बोलो, नाइसली, गुड, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाइसली, तो नाइस के बदले हम लोग रेक्टिफाई करके उसको किस में ऑल्टर कर देंगे, नाइसली। तो इस क्वेश्चन का जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 मार्क किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बोलो यहां तक क्लियर ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर तो सबका, आई गेस इट इज। आगे बढ़े फिर, हियर इज योर नेक्स्ट पैटर्न, फटाफट पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे एकदम क्विकली, इंस्ट्रक्शंस को क्विकली रीड कर लीजिए। तो कर क्या रहे हैं, हमारा ये जो टॉपिक है कर क्या रहा है, पढ़ते हैं। इन ईच क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस विथ 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप इज गिवन, एक सेंटेंस के 4 वर्ड को इस तरीके से क्या कर दिया गया, बोल्ड कर दिया गया। ये जो चारों वर्ड है ना ये क्या हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं। तो इन ईच क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस विथ 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप इज गिवन। नेक्स्ट उसके बाद
These are numbered 1, 2, 3, 4. One of these 4 words printed in bold may be either wrongly spelled, या तो उनका स्पेलिंग एरर होगा, और inappropriate, है ना। तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, misspelled और inappropriate words, है कि नहीं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, misspelled और inappropriate words. Got it? In context of the sentence, find out the word which is wrongly spelled or inappropriate, if any. The number of that word is your answer. If all the words printed in the bold are correctly spelled and also appropriate in the context of the sentence, mark all correct. अगर सारे के सारे correct है तो हम लोग क्या करेंगे, all correct mark करेंगे। यहाँ तक clear ना, आगे बढ़ते हैं। And here is your first question. फटाफट शुरू करेंगे and your time starts now. जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मिसस्पेल्ड पहले चेक करेंगे, अगर सारे का स्पेलिंग करेक्ट है तो उसके एप्रोप्रिएट यूज के बारे में चेक करेंगे। अगर सब चीज करेक्ट है तो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 5, दैट इज ऑल करेक्ट। डन, चलो लेट्स स्टार्ट। There were many objectives from employees to the proposal to amend. अच्छा एक बात बताइए, there were many objectives from the employees. Objectives मतलब तो aim होता है ना, जब हम लोग objectives बोलेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा डियर, बताओ। AIM, aim। तो बहुत सारे एम थे एम्प्लॉयज की तरफ से या ऑब्जेक्शन थे, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बताओ। देयर वर मेनी ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टू द प्रपोजल टू अमेंड द रेगुलेशन। सब ठीक ठाक है, ऑब्जेक्टिव्स गलत हो गया है, वो गलत है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, इसके बदले क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्शंस। कोई भी चीज को मान लो एक फ्लो में लाइफ चल रहा है, काम हो रहा है तो हो रहा है ना। एक फ्लो में चल रहा है, जहां थोड़ा सा चेंज कोई कर दिया तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करता है क्या, नहीं ना। तो आप लोग मुझे बताइए, एक फ्लो में जब काम चल रहा है वहां पे अगर थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया जाए, चीजों को अमेंड करने का बात किया जाए कि नहीं भाई अब ऐसे नहीं चलेगा, आपको और मेहनत करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा, है ना। तो लोग क्या करेंगे, लोग प्रोटेस्ट करने पे उतर आएंगे। तो वो क्या है, प्रोटेस्ट क्या है, ऑब्जेक्शन है ना। जब हम लोग प्रोटेस्ट का जिक्र करेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। ओके, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को एरर मार्क करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो गड़बड़ है, इधर पे एरर है। बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होगा, उसके बदले कौन आएगा, ऑब्जेक्शंस विल बी द वर्ड। बोलो यहाँ तक क्लियर, यस या नो, इज इट क्लियर टिल हियर, हाँ के ना में आंसर दीजिएगा जरूर। ऑब्जेक्शंस विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। टाइम तो खत्म हो चुका, आप लोग का आंसर करना कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी बताओ, क्विकली बताइए क्वेश्चन नंबर 7 को। आसान है बड़ा, पढ़ लेते हैं। द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर फ्रॉम फॉरेन कंपनीज एट अ फिक्स्ड, ये एक्स होगा सॉरी, ठीक है, राइट मतलब सॉरी नहीं, ये आंसर है आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, फिक्स्ड, FIXED। क्योंकि मिसस्पेल्ड ही तो हमको ढूंढना है, हमको लगा हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, फिर मुझे याद आया कि ये तो वर्ड स्वाइप नहीं है, ये क्या है, मिसस्पेल्ड इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 4 तो सबने मार्क कर ही लिया होगा, इसके लिए तो वेट करना ही नहीं है कि नहीं। सबने ऑप्शन नंबर 4 मार्क किया होगा, क्योंकि फिक्स्ड का जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है ना। FIXED लिखा क्या है, FICSED,
कहाँ से ये स्पेलिंग आता है पता नहीं, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, एकदम क्विकली सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 को जल्द से जल्द आप लोग आंसर सॉल्व करके बताइए। और हुआ आपका समय समाप्त, हो गया टाइम आपका खत्म। पढ़ते हैं। He deserves some recognition for working diligently for the past 5 years. अब आप लोग बताइए what is wrong about this? जब अपने लोगों ने past बोला तो ये तो बन गया अपना verb, है कि नहीं। लेकिन जब हम पिछले 5 साल का बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल का बात करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में पास्ट लिखेंगे ना, यस और नो। जब हम लोग पिछले 5 साल का बात कर रहे हैं तो उसमें एडजेक्टिव फॉर्म में पास्ट लिखेंगे ना कि वर्ब फॉर्म में, है कि नहीं। तो दिस वाज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 गलत था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन, रुको ये इंक ना गलत हो गया है, इधर पे अपने लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन 4 is your correct answer. It should get modified to past. Is it clear? तो पास्ट नहीं बोलेंगे, PASSED, पास्ट का मतलब वो क्रिया हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कोई भी चीज बीत गया ना, पास हो रहा है तो उसको हम लोग पास्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को एडजेक्टिव फॉर्म में लेना है तो PST, पास्ट 5 years, दिस शुड बी आवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है ना, पक्का तो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 9 को एकदम फटाफट सॉल्व करके बताएंगे, क्विकली सॉल्व करेंगे। देखो कुछ भी क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी है तो आप लोग को कहाँ हमसे कांटेक्ट करना है, टेलीग्राम पे, ठीक है। टाइमिंग फिर से हम बता देते हैं, 8:30 to 9 के बीच में। हम कोशिश करेंगे कि इस टाइमिंग में हम अपने आप को फ्री रखें। अगर बाई चांस कभी क्लास लग गया उसके लिए हम पहले से ही सॉरी, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड बी फ्री फ्रॉम 8:30 to 9। तो आप लोग इस टाइम के ड्यूरेशन में क्लास रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं ना। There are many employment opportunities for fresh graduates in the market today. कोई एरर नहीं है, नो एरर। ऑप्शन नंबर 5 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा मिसस्पेल्ड इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स है, इसका ये शायद लास्ट पैटर्न है, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 5 ही क्वेश्चन ऐड किया था मैंने। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, पढ़ते ही मिल जाएगा एरर। एक बार पढ़ेंगे ना, एट अ ग्लांस देखेंगे ना तो ही हमको एरर मिल जाएगा। तो क्या है एरर, टाइम खत्म हो चुका है, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। बाबू हैबिट का स्पेलिंग क्या होता है बताओ, HABIT ना, HABIT, आदत जिसको अपने लोग बोलते हैं, हैबिट उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, HABIT है ना, HABBIT, हैबिट थोड़ी ना होता है, HABIT, राइट। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? चलिए अब चलते हम लोग अपने नेक्स्ट पैटर्न पे, एंड हियर इज योर नेक्स्ट पैटर्न। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15, 5 क्वेश्चन है, उसके बाद आज के लिए सेवा समाप्त। तो जल्दी जल्दी इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ो जल्दी जल्दी। स्टार्ट करें, पढ़ना शुरू करते हैं। Which of the phrases 1, 2, 3, 4 given below each sentence
should replace the phrases printed in bold in the sentence to make it grammatically correct. मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसका थोड़ा सा पार्ट किसमें दिया हुआ है, बोल्ड में दिया हुआ है ना। आपको क्या दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका थोड़ा सा पार्ट एक फ्रेज बोल्ड में है और उसके नीचे 1 2 3 4 आपको उसी बोल्ड पार्ट का अलग अलग पैटर्न दिया जाएगा और 5 में लिखा रहेगा नो चेंज रिक्वायर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, सेंटेंस करेक्शन, है ना, सेंटेंस करेक्शन या तो फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। द फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। एंड योर टाइम इज अप। टाइम हो गया आपका खत्म। बताओ जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा। We have incurred an expense of over 50,000 this year alone. इस साल अकेले हमारे 50,000 से ज्यादा खर्च हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट है ना। incurred अपनी जगह करेक्ट है, an expense of ये भी करेक्ट है, तो सब जब करेक्ट होता है हमारा आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 5। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जितने भी लोगों ने ऑप्शन 5 मार्क किया उन सारे लोगों को 1 नंबर, और जितने भी लोगों ने 1 से लेके 4 तक मार्क किया उनके लिए 0.25 नेगेटिव। ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्क इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है ना एग्जाम में भी। 100% एक्यूरेसी चलो नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेसी तो रखेंगे ना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर, देखो क्वेश्चन नंबर 12 का। पढ़ना स्टार्ट करें। Either the manager or his employees, either the manager or his employees, या तो मैनेजर और दूसरे हो गए एम्प्लॉय, have given his resignation। अब आप लोग बताइए, हम सबको पता है नोट, क्या पता है, जब कभी भी हम लोग आइदर और से कनेक्ट करते हैं ना, आइदर और से कनेक्ट करते हैं तो कौन होता है डॉन सेंटेंस का, सब्जेक्ट नंबर 2। जो भी आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा वही डिसाइड करेगा कि आप वर्ब कैसा यूज करोगे, वही डिसाइड करेगा कि आप प्रोनाउन कैसा यूज करोगे, है ना। जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही डिसाइड करेगा, सॉरी जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा होगा या तो हमारा प्रोनाउन कैसा होगा। तो बताओ, जब हमारा सब्जेक्ट 2 है प्लूरल तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल, और हमारा प्रोनाउन भी क्या आएगा, प्लूरल ना। वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। तो आप लोग बताइए, हैव तक तो सही था, फिर हिज कैसे आ गया, हिज के बदले क्या आना चाहिए, देयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनको 1 नंबर मिला। देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। जब कभी भी आइदर और नाइदर नॉट लिख देते हैं सारा, नाइदर नॉट से, एंड नॉट से, नहीं नहीं एंड नॉट नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली और साथ में बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और या तो नाइदर नॉट से हम लोग रिलेट करेंगे। हमेशा हमारे सेंटेंस का मेन इंपॉर्टेंट मुखिया कौन है, सब्जेक्ट नंबर 2, वही डिसाइड करेगा कि कैसा वर्ब और कैसा प्रोनाउन अपने लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक डन। तो कोई डाउट या क्वेरी किसी को, क्वेश्चन नंबर 12 तक किसी को भी कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 13 और आपका समय शुरू हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके बताएंगे।
टाइम इज अप, हो गया समय समाप्त। पढ़ो। इफ यू आस्क नाइसली योर मदर विल प्रोबेबली अलाउ यू टू हैव अ पीस ऑफ केक, है ना। अगर आप अपनी मम्मी को पूछोगे तो वो परमिशन दे देंगी। अच्छा एक बात बताइए, विल प्रोबेबली अलाउ यू टू हैव या प्रोबेबली लेट यू हैव, बताओ। हम सबको पता है कि लेट अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लेता है, मतलब लेट के बाद अपने लोग सिर्फ V1 यूज करते हैं, है कि नहीं। और वहीं पे अगर अलाउ का बात करें, अलाउ अपने बाद इंफिनिटिव लेता है कि नहीं। मतलब अगर अलाउ को आप लिखोगे सेंटेंस में तो वो अपने बाद क्या लेगा, 2 + V1। तो आप बताइए अगर अलाउ को लिखोगे तो आपको हैव से काम नहीं, आपको टू हैव चाहिए। देख लो जरा पहले टू हैव कहाँ है, टू हैव है लेकिन यहाँ पे तो अलाउ नहीं है, लेट है। तो लेट और जो उसका करेक्ट वाला फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका भी आंसर करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक क्लियर ना। लेट अपने बाद लेता है बेयर इंफिनिटिव, अलाउ लेता है 2 + V1। इसी वजह से हम लोग पहले क्या ढूंढेंगे, 2 + V1 है कि नहीं। अगर नहीं है किसी भी ऑप्शन में तभी जाके हम लोग लेट से स्विच करेंगे अलाउ को, अदरवाइज लेट वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। अलाउ अगर लिखा है तो हम लोग अलाउ को ही प्रेफर करेंगे लेकिन उसके प्रॉपर रूल्स के साथ, है कि नहीं। अंदाज में ढील नहीं मारना है, राइट। अंदाजे ढील मार बोना, अंदाजे से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। अगर आप श्योर हो तभी, नो जय माता दी बिजनेस, ठीक है। अगर आप श्योर हो तभी आप उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज थोड़े क्वेश्चन कम कर लेने से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और आपका चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम थोड़ा सा हाई हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा होमवर्क रहेगा। टाइमर भले दौड़ रहा है लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग कैसे बनाओगे, होमवर्क में बनाओगे। कब सबमिट करोगे, वही हमारा पुराना टाइमिंग, इतने बजे ग्रुप में सबमिट कर दोगे, हम चेक करके बता देंगे कि किसका किसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी अ होमवर्क और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को भी अपने लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आज का होमवर्क है, आप लोग सॉल्व कर लेना। कितने बजे तक सबमिट करोगे, 8:30 to 9 तक आप लोग सबमिट कर देना। कहाँ पे, श्राया महिंद्राज इंग्लिश में सबमिट करेंगे, है कि नहीं। श्राया महिंद्राज इंग्लिश में सबमिट कर देंगे और हम चेक करके बता देंगे। अगर मेरा क्लास बाय चांस नहीं लगता है तो हम चेक करके तुरंत बता देंगे हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस 2 थिंग्स करेक्टली, ठीक है। तो विद दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अनदर सच इंटरेस्टिंग सेशन। जुड़े रहिए हमारे साथ और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कुछ भी डाउट या क्वेरी अगर है तो आप लोग के पास 2 ऑप्शन है, इंग्लिश महिंद्राज लाइव में आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, एनी ऑफ द 2। ढूंढने के लिए इजी तरीका, टेलीग्राम पे सर्च करो मेरा नाम आया और उसके बाद मेरा सब्जेक्ट, इस तरीके से आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा ग्रुप जो डिस्कशन ग्रुप है हमारा, उसका नाम क्या है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, श्राया महिंद्राज इंग्लिश, ठीक है। और बैच ज्वाइन अगर आप लोग कोई कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग मेरे पेड बैच के बारे में पूछ रहे थे, तो आप चेक कर लेना जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जितने भी सर्विसेज एनलिस्टेड है mahindras.org में, आप उसके डिटेल में चेक कर लेना। फैकल्टीज के रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन है और फर्दर अगर कोई डाउट या क्वेरी हो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, फाइन। तो कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी अगर आप सर्विस अवेल कर रहे हो तो आप इस कोड को या तो E08717 कोड को यूज कर सकते हो टू अवेल 10% डिस्काउंट, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए सेवा समाप्त। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइमिंग विद एन अनदर इंटरेस्टिंग सेशन, फाइन। आज 4:45 वाला सेशन आई होप नहीं होगा क्योंकि एग्जाम है SBI PO का, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट दैट। तो 4:45 पे आज शायद मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हम दिन भर जुड़े हुए हैं, होल डे आज आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए रहेंगे। कहां पे, एग्जाम रिव्यू पे। तो क्लास हो जाए तो जरूर आप लोग भी आके ज्वाइन करना हमको आज के एग्जाम रिव्यू पे, है ना। देख लेते हैं कि आज SBI ने क्या पूछा है, कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या हमारा पेपर का एनालिसिस है,
क्या हमारा कट ऑफ मार्क्स हो सकता है, क्या गुड अटेम्प्ट है, क्या एवरेज अटेम्प्ट है, वगैरह वगैरह जो भी हमारे इंफॉर्मेशन चाहिए होते एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। एंड अनदर रिक्वेस्ट, लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करके रखेंगे ताकि क्या हो, एक भी सेशन हमारा ना छूटे, एक भी प्रिपरेशन का हमारा कमी ना हो। फाइन, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे अहेड।